गुजरात में सूरत के सैयदपुरा में रविवार देर रात एक गणेश पंडाल पर पथराव के मामले में पुलिस ने 28 लोगों को गिरफ्तार किया है। पथराव की घटना के बाद कुछ देर के लिए पूरे इलाके में सांप्रदायिक तनाव फैल गया। सैयदपुरा इलाके में हालात अभी भी तनावपूर्ण हैं और पूरे इलाके में भारी पुलिस बल की तैनाती की गई है। सोमवार को सूरत नगर निगम ने उस इलाके में जहां पथराव हुआ था वहां पर बुलडोजर चलाकर कथित अवैध अतिक्रमण को हटा दिया है। इससे पहले घटना की जानकारी मिलने पर गुजरात के गृह मंत्री हर्ष सांघवी, सूरत के मेयर और अन्य लोग मौके पर पहुंचे थे। सरकार ने कई आरोपियों के अवैध निर्माणों को सोमवार दोपहर बुलडोजर चलाकर ध्वस्त भी कर दिया। पुलिस के मुताबिक फिलहाल स्थिति नियंत्रण में है। बुलडोजर कार्रवाई का बचाव करते हुए सूरत नगर निगम के उप मेयर नरेंद्र पाटिल ने बताया कि इस कार्रवाई का रविवार की हिंसा से कोई लेना देना नहीं है, बल्कि इसकी योजना 2 हफ्ते पहले बनाई गई थी। वहीं पुलिस ने सोमवार को बताया कि अब तक 28 लोगों को गिरफ्तार किया जा चुका है और 6 नाबालिगों को हिरासत में लिया गया है। वहीं सैयदपुरा में रविवार देर रात घटी इस घटना के सिलसिले में नाबालिगों को हिरासत में रखा गया था। इसके बाद करीब 300 लोगों ने लालगेट थाने का घेराव किया और अपने समुदाय के सदस्यों के खिलाफ कार्रवाई का विरोध किया। इस बीच गुजरात के गृह मंत्री हर्ष सांघवी ने क्या कुछ कहा, सुनिए। सिचुएशन कंट्रोल की गई रात में और कैसे ये कार्रवाई हुई? सूरत शहर में बीती रात सूरत शहर के सैयदपुरा क्षेत्र में हम सब की आस्था का सबसे बड़ा केंद्र ऐसे गणेश चतुर्थी के गणेश पंडाल में कुछ असामाजिक लोगों द्वारा पत्थरबाजी की गई। ये सभी लोगों को पकड़ने के लिए सूरत पुलिस द्वारा अलग अलग टीम तात्कालिक बनाई दी गई थी। कुछ ही मिनटों में पत्थरबाजी करने वाले महत्तम लोगों को पकड़ लिया गया। उसी के साथ आसपास की कुछ मंजिलों में से, मस्जिद से जिन लोगों ने पत्थरबाजी की थी उनको पकड़ने के लिए पूरी रात कोम्बिंग चलाया गया। पत्थरबाजी करके कुछ लोग घर में छुप के बाहर दरवाजे पे ताले लगा लिए गए थे। वो तालों को तोड़ा गया। घर के अंदर कुछ लोग पर्दे के पीछे, कुछ लोग घर के अलग अलग कोने में छुपे हुए थे। ये सभी लोगों को पकड़ा गया। सूरत पुलिस ने यह तय किया था कि पत्थर फेंकने वाले एक भी असामाजिक व्यक्ति बचना नहीं चाहिए, लेकिन उसके साथ साथ एक भी बेगुनाह भी इसके अंदर फंसना नहीं चाहिए। सूरत पुलिस ने ये सभी घटना के दौरान टेक्नोलॉजी का भरपूर उपयोग किया था। 6 से ज्यादा ड्रोन उड़ाए गए थे, मैक्सिमम वीडियोग्राफी की गई थी। उसी के साथ सीसीटीवी एवं अलग अलग नेटवर्कों का भी उपयोग किया गया। गुजरात के सूरत के सैयदपुरा इलाके में रविवार को गणेश पंडाल पर पथराव हुआ था। 2 पक्षों में लड़ाई हुई। इसके बाद पुलिस मौके पर पहुंची, मामले को शांत कराने की कोशिश की गई। वहीं सोमवार सुबह प्रशासन ने जहां से पथराव हुआ वहां से अवैध अतिक्रमण को हटा दिया। हर जगह पुलिस की तैनाती की गई है। पथराव की घटना के बाद पूरे सैयदपुरा इलाके में हालात सामान्य हैं। हालांकि इलाके की ज्यादातर दुकानें और दफ्तर बंद भी दिखे। 9 सितंबर को सूरत पुलिस कमिश्नर अनूप सिंह गहलोत ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि इस पूरे घटनाक्रम में 3 मामले दर्ज किए गए हैं और अलग अलग जिनको वीडियोस मिले उसके हिसाब से कॉम्बिंग करके टोटल कुल 28 जितने आरोपियों को रात को ही कल पकड़ा गया है। और उसमें इस समग्र घटना में ये जो स्टार्टिंग हुई, जो माइनर्स 6 बच्चे थे, वहां से स्टार्टिंग किया गया और ये बच्चे ने जानबूझ के मारा था। तो हमारी अभी इन्वेस्टिगेशन में ये चल रहा है कि इनके पीछे कौन ऐसा था जिसने किसी ने इनको उस्केरा था या इनको कुछ थोड़ा सा भड़काया था किस तरह करने के लिए, या इन लोगों ने खुद अपने किया। उसको हम लोग इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं। FIR उनके विरुद्ध में, बच्चों के विरुद्ध में दर्ज की गई है। 6 बच्चों के विरुद्ध में। दूसरे FIR जो मॉब था जिसने पत्थर मारा किया उसके विरुद्ध में IPC 3 जूना अभी BNS सेक्शन में, लेकिन पहले का जो जान चली जाए उस तरह से अटेम्प्ट करना, तो 307 जो पहले होता था वो जो हम लोगों ने गुना दाखिल किया, वो पुलिस पे असॉल्ट और पब्लिक को भी इंजरी का जो है, तो उसमें 28 जितने आरोपी पकड़े हैं। और तीसरा गुना ऐसे था कि कोई 2 कार को
ब्रिज के नीचे थे, वहाँ पर जलाया गया और 2 कांच कार तोड़े गए। इन 3 गुनाहों में अभी तक हम लोगों ने 6 माइनर्स के ऊपर जो जुवेनाइल जस्टिस एक्ट के प्रमाण हम लोगों ने उनको जो कार्रवाई होती है वो करके कोर्ट में प्रोड्यूस किया जा रहा है, और 28 आरोपी हैं जिनको अरेस्ट किया गया। उनके लिए हम लोग रिमांड लेके कि कितने और लोग इसमें शामिल थे, जो है किस तरह से उनकी प्लानिंग हुई, कब इन्होंने प्लान किया, वो उस तरह उसके आगे फर्दर इन्वेस्टिगेशन के लिए उनका हम लोग रिमांड लेकर आगे कार्रवाई करेंगे। लेकिन अभी 28 लोग हमारे पास हैं जो है। अभी बच्चों को भड़काने वालों का भी कुछ खुलासा नहीं हो पाया कि आखिरकार ये मानसिकता किसकी थी, ये विचारधारा किसकी थी? ये अभी उसका हम लोग इंट्रोगेशन सभी का चल रहा था, और हम लोग जानने की कोशिश कर रहे हैं जो है कि जो हमारे उस एड के हिसाब से जो काउंसलिंग करके भी इसका पीछे मकसद क्या था और क्यों किया और किसने करवाया जो है, तो उसको भी हम लोग जाने, क्योंकि इस तरह की घटनाएं भूतकाल में बनी जब छोटे बच्चे ने कभी मारा और उसके बाद जो तुरंत कंप्रोमाइज हो गया कि भाई छोटे बच्चे हैं, उसमें भूल से हो गया। लेकिन इस घटना में भूल नहीं हुई है, जानबूझ के मारा गया है जो इसमें। सर एक बात ये भी सामने आई है कि 2-3 दिन से लगातार कुछ छुटपुट घटनाएं हो रही थी, उसके बाद शिकायत दी गई थी, पुलिस बंदोबस्त वहां लगाया गया था और पुलिस के सामने ये घटना हुई है, ऐसा कुछ है? नहीं, ये ऐसा नहीं है। ये जो लड़का था, इससे 2 दिन पहले एक प्लास्टिक का जो पॉलीथीन होती है उसका करके जो मंडप के पीछे, हाँ, वो उस तरह से फेंका था, क्योंकि इसके पास में एक मस्जिद है। अभी ये नियाज चल रहा है, जो ईद का त्यौहार है 16 तारीख को, तो नियाज जब चलता है तो शाम को ये लोग सारे लोग जो नियाज लेने के लिए जाते हैं, तो ये बच्चे भी उस मस्जिद में रोज जाते हैं लेने के लिए। तो वहां से लेके निकलते समय 2 दिन पहले भी जिनके हाथ पॉलीथीन था वो भी उसने मंडप के पीछे फेंका था। तो उस समय जो मंडप के पीछे फेंका था तो अपने को ये मंडप वालों ने बताया था, इसीलिए वहां पर ऑलरेडी पुलिस का बंदोबस्त था, इसीलिए जैसे ही वहां से भागे और तुरंत इनको पकड़ लिया गया। वहां पे डिप्लॉयड थी, पुलिस डिप्लॉयड थे, लेकिन ये बच्चे निकले, जिनको लगा कि हम बच्चे, हमको कौन देखेगा, इतने सारे लोग नियाज करके निकले हैं, उसमें जो उसने चलते चलते फेंका जो है, तो इमीडिएटली ऑटो रिक्शा को पकड़ा गया, जिसमें से 6 लोग वहीं ऑन द स्पॉट पकड़ लिए गए। तो ऑलरेडी वहां से बंदोबस्त था, ये उससे पहले प्लास्टिक का वो फेंका गया था, पाउच करके फेंका गया। सोची समझी साजिश लग रही है सर, क्योंकि बच्चों पर नजर किसी की पड़ेगी नहीं, पुलिस भी होगी तब भी इतना ध्यान कोई देगा नहीं। लगता है कि कोई बहुत बड़ा मास्टरमाइंड सूरत का ही इसके पीछे है। जनरली बच्चों को जहां तक आता है उसमें सब एक मर्यादा हो जाती है हमारे कायदा कानून की भी। फिलहाल इस वक्त सूरत में हालात सामान्य हैं, आगे की जांच जारी है।